नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की जो क्लास है वो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 3 है। इससे पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप वो क्लासेस दिखाना। तो देखिए, आज की क्लास में हम जो बात करेंगे, जो अब इससे पहले वाली क्लास 2 में हमने जो भी सीखा उससे रिलेटेड आज की क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक वो कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा और वो रिटेन नहीं रह पाएगा ज़्यादा टाइम तक। ठीक है, तो क्वेश्चन करने भी ज़रूरी है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि इफ़ tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। आपको बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो फाइंड आउट करना है। और आपको tan थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 4/3। और ये मान के चल रहे हैं कि थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आपका जो थीटा है, दैट इज लाइज बिटवीन 90 डिग्री ग्रेटर देन 0 to 90 डिग्री के बीच में। क्या मतलब इस बात का, हम धीरे धीरे आगे समझेंगे जब हम क्वाड्रेंट थ्योरी को समझेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आर पॉजिटिव। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपकी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो देखिए ये tan थीटा है 4/3 और हमें पता है कि tan थीटा जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, रेशो है। इसका मतलब ये एक्चुअल नंबर नहीं है, ये कोई रेशो है साइड का। अब मैंने ट्राइंगल बना लेते हैं पहले भी, मुझे पता है क्योंकि tan थीटा यूज हो रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABC। अपनी सहूलियत के लिए थीटा यहाँ पे रख देते हैं, रखने को यहाँ पे भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आसानी है ना कि भाई यहाँ रख दें। थीटा ये रहा हमारा। तो मुझे पता है कि जो tan थीटा होता है दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। और अगर मैं दूसरी बात में समझाऊं तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा एंड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। इस एंगल थीटा के अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय में उसकी एडजेसेंट साइड, या अगर आपको रूल याद हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। अब क्योंकि ये रेशो है तो एक्चुअल नंबर क्या होगा, हमने मान लिया कि भाई कॉमन नंबर दोनों में कैंसिल होगा कुछ ना कुछ। अगर वो ज़्यादा 1 भी रहा तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 4k के जो होगा वो क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये 4k और ये हमारा 3k। और सबसे पहले हमने निकालना है हाइपोटेन्यूज। क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। अगर आप ट्रिपलेट समझते हैं, ट्रिपलेट को कि भाई 3 ऐसे नंबर जो पाइथागोरस को होल्ड करते हैं, ट्रिपलेट याद रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे कुछ ट्रिपलेट के नाम मैं बता देता हूँ, 4 3 5 5 12 13 और 7 24 25 8 6 10। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं जो आप याद कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं, सॉरी, ये ट्रिपलेट हैं, यानी कि ये 3 वो नंबर हैं जिनका स्क्वायर करके सम करेंगे तो वो बड़े नंबर के स्क्वायर के क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये पाइथागोरस को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस हैं ये। नंबर याद रहेंगे तो बहुत बढ़िया। अगर इस हिसाब से याद है तो ये 4 है 3 है तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली 5 होगा। लेकिन मैं फिर भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। कल नंबर थोड़ा सा अगर इनसे अलग आ गया तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं कि ये पाइथागोरस को होल्ड करते हैं। इसका मतलब मुझे पता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। पाइथागोरस यही तो होती है। ठीक है, हमने कहा AB कितनी है तो आपने कहा 4k का स्क्वायर, प्लस BC कितनी है तो आपने कहा 3k का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर 25k स्क्वायर AC स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे आया √25k स्क्वायर इक्वल टू AC। मुझे पता है अंडर से वैल्यू है प्लस माइनस में आती है, लेकिन क्योंकि ये साइड और साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए जो AC है दैट इज इक्वल टू 5k। तो ठीक है भैया, ये हमें मिल गया। कितना मिल गया, ये 5k। अब ये 5k आ गया तो बाकी हमें चारों मिल गए, बाकी सारे निकाल देंगे हम तो जानते ही हैं कि रूल याद रखने चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो जो साइन थीटा होगा विच इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 4k बाय में 5k, k से k कैंसिल, 4/5। इसी तरह से cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस 3k बाय में 5k, k से k कैंसिल, 3/5। और बाकी आगे तो ठीक है। अब मैं cot कह रहा हूँ आपको, तो cot के लिए रूल लगाने की जरूरत नहीं है। tan क्या है 4/3, तो cot क्या होगा 3/4। इसी तरह से sin थीटा ये दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो मेरा कॉसिकेंट थीटा होगा विच इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर 4/5 है तो कॉसिकेंट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, है ना। हमने पिछली क्लासेस में यही तो समझा है, बाकी 2 में। तो ये हो जाएगा हमारा 5/4। कॉस थीटा 3/5, तो सीकेंट थीटा जो होगा विच इज 5/3।
तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, निकल चुकी हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, है ना। तो चलिए क्लियर कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए पिछली क्लास जो जितनी भी फर्स्ट 2 क्लासेस हो चुकी है वो अच्छे से आ जाएंगी, तो आज की क्लास कुछ भी नहीं है। मतलब आप वीडियो पॉज करके जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करके देखें, ताकि आपको पता लगे कि आपको क्वेश्चन कंसेप्ट जो है वो समझ आया है या नहीं आया है। मैं क्वेश्चन लिख के भी आया हूँ, डस्टर को रख दूँ, ठीक है। कैसे हैं, और देखिए अभी धीरे धीरे लग जाएंगी सारी चीज़ें। अभी तो AC भी नहीं लगा हुआ कि मैं आराम से देख ही रहे होंगे, पसीने में तरबतर हो रहा हूँ मैं। cot थीटा इक्वल टू 7/8, देन फाइंड 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये निकालना है आपने। चलिए cot थीटा हमें दे रखा है, साइन थीटा निकालने के लिए हमने देखा भाई सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। ये थीटा कॉट क्या होता है, तो आपने कहा 7/8 हो जाएगा, चाहे मैं k लगा लूँ, है ना, k भी रख सकते हैं, रेशो के फॉर्म में निकालना है। तो ये 7k ये 8k, मुझे पता है ये बेस है और ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर है, तो बेस हो गया 7k 8k। अब वो निकाल देते हैं, 7 8 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा आपका 64 का k का स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर इक्वल टू नाम दे देते हैं ABC इक्वल टू AC का स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दी ना हमने कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 9 और 4 13, 6 4 10 और 1 11, 113k स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11, ठीक है, ओके है। तो ये आ गया √113k इक्वल टू AC। AC जो आ गया वो आ गया हमारा √113k, कितना आ गया 113k। हाइपोटेन्यूज आ गया भाई। अब हाइपोटेन्यूज आ गया तो जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए अब मैं सीधा वैल्यू पुट करूंगा, ध्यान रखिएगा, समझिएगा बात को। 1 प्लस साइन थीटा जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि 8k बाय में √113k, 1 माइनस 8k बाय में √113k, ठीक है। इसी तरह से ये वाला भी रखेंगे 1 प्लस ये होता है दिस बाय दिस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 7k बाय में 113k। देखिए अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो फर्स्ट 2 वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, वो पहले देख लें ताकि आपको आज की बातें समझ आ जाए। और अगर आप लगातार कंटिन्यू हैं, लगातार जो क्लासेस मैंने करवाई हुई हैं वो कर रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा ये वाला, है ना। तो ठीक है, हमने देखा कि भैया k से तो k कट गया है, k का तो k रोल ही खत्म हो गया। तो अगर आप देखो a प्लस बी a माइनस बी, अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है, ये तो बचपन में नहीं मतलब 7th 8th में सिखा दिया जाता था कि a प्लस बी a माइनस बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो अगर आप ध्यान देखो तो एक बार ये दोनों चीज़ें ऐड हो रही हैं और यही दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, माइनस। अगर ऐड हो माइनस हो, ऐड हो माइनस हो, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। 1 माइनस 64 बाय में 113, है ना, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा। इसी तरह से नीचे वाला भी 1 प्लस 1 माइनस 49 में 113, वही लगा दिया मैंने, a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसका ज़रा सा एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा 113 माइनस 64 बाय में, इसी तरह से 113 माइनस 49। क्लियर है। अब 113 में से 64 गए तो कितने बचते हैं आपके, तो आप कहेंगे 49 बाय में 113 बाय में 113 में से 49 गए तो कितने बच गए, 64 बाय में 113। इसको ऐसे लिख सकते हैं 49 बाय में 113 मल्टीप्लाई, ये रिवर्स हो गया 113 बाय में 64, ये कट गया इससे, तो आंसर आ गया 49 बाय में 64 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ गया, यानी कि 49 बाय में 64। एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन अभी मैंने वो तरीका आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं करवाई हैं, वरना इतना और करने की जरूरत नहीं था। लेकिन अभी क्योंकि आप बेसिक के पड़ाव पर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। इससे आप सिंप्लीफिकेशन करना भी सीख जाएंगे कि चीज़ों को, बच्चों को कई बार यही नहीं आता सॉल्व करना, बेसिक कैलकुलेशन में अटक जाते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस रखें ताकि चीज़ें समझ आए। आंसर है 49 बाय में 64। क्लियर है बात, उम्मीद कर रहे हैं कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
आपके लिए भी, आपको भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, टेंशन ना लेना। ये तो आसान थे इसलिए मैंने कर दिए। आपको पता ही है कि टीचर खुद तो आसान कर देता है और बच्चे को दे देता है मुश्किल, ठीक है। ये हर बच्चे का कहना है कि सर आप तो आसान कर देते हैं, हमको दे देते हैं मुश्किल, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, आप बस प्रैक्टिस नहीं कर रहे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, हम क्या कोशिश करते हैं, हम ना सीधा आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। जिसने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया ना, पहले क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। भाई प्रॉब्लम क्या है, तभी तो आप सोल्यूशन निकाल पाएंगे। जब तक आपको प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं है तो सोल्यूशन तो क्या ही निकालेंगे। तो पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, तभी उसका अच्छे से सोल्यूशन हो सकेंगे। मैथमेटिक्स में भी अप्लाई करें, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझें, भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो। जब एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ आ जाएगी, आंसर निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। उसको सॉल्व करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको मैं दो तरीके से करवाऊंगा आपको। इसको मैं शॉर्टकट तरीके से भी करवाऊंगा आपको और बिल्कुल बेसिक मेथड से भी कराऊंगा। राइट एंगल 8P, हिंदी में भी अनुवाद कर देंगे। OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ चलो माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन the values of sin थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। शायद आपको नॉइस आ रही होगी, पता नहीं किस चीज़ का आ रहा है शोर। तो अब देखिए, इन ट्राइंगल PQR, एक त्रिभुज है भाई PQR, समकोण जो है वो एंगल P पर है। P 90 डिग्री का है, जो P है ना वो 90 डिग्री का है। OP आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई है। OP कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है, नाम क्या है, PQR, राइट एंगल है P पर, तो हमने यहाँ पे P रख दिया, QR यहाँ दे दिया। ठीक है, थीटा थोड़ी देर के लिए इसी वाले को मान लें, साइन थीटा निकालना तो थीटा इसको मान लिया हमने। OP 7 सेंटीमीटर है। OP है, OP ये गलत लिख रखा है मैंने। PQR राइट एंगल एट O, PQR और P जो है राइट एंगल P पर है। OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मैंने गलत लिखा है क्या, OP 7 सेंटीमीटर एंड OQ एंड PQ इक्वल टू, ओहो क्वेश्चन ही गलत लिखा है यार, OPQ मैं भी कहूँगा OPQ है, राइट एंगल P पर है, ये O है, OPQ राइट एंगल है। OP जो है वो 7 सेंटीमीटर है। OP जो है OPQ है, ये क्या हुआ है, OP जो है वो 7 सेंटीमीटर है। OQ माइनस PQ, इन दोनों साइड का जो डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर का है। कितने का है, 1 सेंटीमीटर का है। तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा निकालनी है। अब साइन थीटा कॉस थीटा बाद में निकालेंगे, भैया पहले ये साइडें पता होनी चाहिए। अब मैं दो तरीके से करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। पहले बिल्कुल बेसिक मेथड से करेंगे। अगर आपका 10th क्लास में पढ़ रहे हैं आप, तो ये 10th क्लास का बुक का क्वेश्चन है। तो ये पेपर में अगर आएगा तो आप शॉर्टकट से नहीं कर सकते, आपको पूरा बताना पड़ेगा कि कैसे किया। ठीक है, और अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, इसका शॉर्टकट भी समझ लेना। ठीक है, लेकिन बेसिक समझ लो एक बार, उसके बाद मैं शॉर्टकट भी कराऊंगा। इतना बड़ा कुछ नहीं करूंगा जितना भी बड़ा मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमने कहा कि हमने लेट कर लिया कि जो OP है, OQ है, ये x है, ये क्या है, x है। तो हम जानते हैं कि OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। अब अगर ये x है तो इक्वल टू x जो हो जाएगी 1 प्लस PQ के इक्वल हो जाएगा। ये माइनस का PQ था, उधर ले जाके मैंने कर दिया है ना, 1 प्लस PQ हो गया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। जो OQ हो गया दैट इज इक्वल टू OQ 1 प्लस PQ, PQ से एक ज़्यादा है। या यूँ मान लीजिए अगर ये x है तो ये इससे एक ज़्यादा है ना, एक ज़्यादा है, 1 प्लस PQ है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हमें पता है कि OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू OQ के स्क्वायर के इक्वल होगा। किसके स्क्वायर के इक्वल होगा, OQ के स्क्वायर के इक्वल। पाइथागोरस लगाइए ना, OP का स्क्वायर PQ का स्क्वायर इक्वल टू OQ के स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर है इतनी बात? चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा आसान रखने के लिए हम ना इसको x एज्यूम कर लेते हैं, इसको x एज्यूम कर लेते हैं, उससे आसानी हो जाएगी कि जो OQ है ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस x हो जाएगा ना, इधर ले जाएंगे 1 प्लस x। ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि अगर ये x है तो भैया ये इससे एक ज़्यादा है, यूँ समझ लो।
तभी तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह से करने में हमारी आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, हमने देखा OP तो हमारे पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया प्लस PQ जो है दैट इज x का स्क्वायर, OQ इज 1 प्लस x का स्क्वायर। बस अब सॉल्व कर देंगे इसको। तो हमने कहा 49 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। 2ab का a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। बस अब सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 49 ये हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 2x, तो 2x इक्वल टू 48, 49 माइनस 1 48, x इक्वल टू 24। यानी कि अगर ये 24 है तो ये भाई साहब कितने हैं, 25 सेंटीमीटर। ये 24, ये 25, दोनों का डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। सारी वैल्यूज निकल गई। अब सारी वैल्यू निकल गई तो साइन थीटा तो कुछ रह ही नहीं गया। साइन थीटा क्या होता है, आपने कहा साइन थीटा जो है सर वो है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, तो 7/25। अगर मैं कॉस थीटा पूछूं तो आप कहेंगे बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, 24 बाय में 25। क्लियर है इतनी बात। तो इतना इजी था ये क्वेश्चन, है ना। ठीक है, अब हमने इतना बड़ा भी नहीं करना। देखो आपको ना अगर इसको जल्दी समझना है तो आपको ट्रिपलेट की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। क्या नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, ट्रिपलेट के बारे में पता अच्छे से होना चाहिए। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही ना मैंने ना अभी आपको कुछ ट्रिपलेट बताए थे। अभी मैंने कुछ आपको ट्रिपलेट बताए थे। मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे 3, 4, 5। एक था 5, 12, 30। एक ट्रिपलेट था आपके पास 6, 8, 10 और एक ट्रिपलेट था 7, 24, 25, है ना। अब जरा ध्यान से देखो। अब इस क्वेश्चन को मैं इतना बड़ा नहीं करूंगा जितना मैंने अभी किया। मेरे को ये क्वेश्चन पता है, मुझको पता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। मैंने देखा कि 7, ऑब्वियसली 3 ट्रिपलेट, 7 के साथ ट्रिपलेट वाला ये वाला है और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। इसका मतलब है अगर मेरे को ट्रिपलेट याद है तो ये 25 है और ये कितना है, 24 है भाई ना। सीधा सीधा अगर ट्रिपलेट से रिलेटेड आपको ट्रिपलेट अच्छे से पता है तो ये क्वेश्चन इतना आसान है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1 है ना। कल अगर वो ये वाला दे देता 25 दे देता, ये 25 दे देता और इन दोनों का सम वो कह देता 31 कह देता, तो मुझे पता है कि अगर 31 सम है तो ये 24, तो ये कितना 7, ये 24 और ये कितना 7, है ना। आगे तो कोई डाउट ही नहीं था। इन दोनों का सम देख लो कितना आ रहा है, 31 आ रहा है और ये कितना है 25। पर फिलहाल ये मुझे 7 दिया हुआ था, इन दोनों का डिफरेंस 1 दिया हुआ था, तो मुझे पता है डिफरेंस 1 एक ही के केस में हो रहा है 24 और 25, जिसमें एक 7 भी है। ठीक है, सीधा सीधा पता लग गए। सॉल्व करने कुछ भी नहीं करना था, उसमें वो लगाने की जरूरत नहीं थी। साइन थीटा हमने कहा कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 7 बाय में 25, कॉस थीटा जो आ गया वो आ गया हमारा 24 बाय में 25। क्लियर है इतनी बात। अगर समझ आ गया तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं ताकि मुझे पता लगेगा कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। इसका आंसर कोशिश करें कि आप शॉर्टकट तरीके से करें। 10th में कर रहे हैं तो पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करें और जो मैंने टेलीग्राम का चैनल लिंक पे दिया हुआ है वहाँ पर मुझे फ़ोटो क्लिक करके भी आप भेज सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल, इंस्टा का भी। क्वेश्चन लिखिए, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल। वैसे ना मैं सोच के आया था कि आपको ये वाला मैं करवाऊंगा और जो मैंने आपको करवा दिया वो मैं आपको दूंगा, लेकिन वो वीडियो बनाते हुए क्वेश्चन मैंने देख गलत लिया, नज़रें ऊपर नीचे हो गई। तो क्वेश्चन करते हुए, मैथ करते हुए भाई ज़रा से भी नज़रें हटी और आपकी दुर्घटना घटी। कोशिश करना। हाँ, इस बार ठीक लिखा हुआ है, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ, मुझे इसकी वैल्यूज़ कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा बस। साइन P एंड कॉस P एंड टेन P एज यू विश। कोई भी 2 वैल्यूज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिएगा। तीनों कर देंगे तो सोने पे सुहागा है वो तो, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रखते। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और अपना ध्यान रखें। नमस्कार।